अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। नाज़रीन हज़रात, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइए अब शुरू करते हैं आयत कुरानिया से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति व किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिहि ज़ाविल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबीली वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात। तर्जुमा: सारा कमाल इसी में नहीं है कि तुम अपना मुँह मशरिक़ की तरफ कर लो या मग़रिब की, लेकिन असल कमाल तो ये है कि कोई शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और क़यामत के दिन पर और फ़रिश्तों पर और अल्लाह की किताबों पर और सब पैगम्बरों पर और अल्लाह की मोहब्बत में माल देता हो, अपने रिश्तेदारों को और यतीमों को और गरीबों को और मुसाफिरों को और लाचारी में सवाल करने वालों को और कैदियों और ग़ुलामों की गर्दन छुड़ाने में खर्च करता हो और नमाज कायम रखता हो और ज़कात को अदा करता हो कि असल कमालात ये चीज़ें हैं। आयत शरीफा में उनकी बाज़ और सिफ़ात का ज़िक्र फरमा कर इरशाद है कि यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तक़ी हैं। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि यहूद मग़रिब की तरफ नमाज़ पढ़ते थे और नसारा मशरिक़ की तरफ नमाज़ पढ़ते थे। इस पर यह आयत शरीफा नाजिल हुई और भी मुतअद्दिद हज़रात से इस किस्म का मज़मून नक़ल किया गया है। इमाम जस्सास रहमतुल्लाह ने लिखा है कि आयत शरीफा में यहूद और नसारा पर रद्द है कि जब उन्होंने क़िबला के मनसूख होने यानी बैतुल मुक़द्दस के बजाय काबा को क़िबला करार देने पर एतराज़ किया तो हक़ ताला शानू ने यह आयत नाजिल फरमाई कि नेकी अल्लाह ताला की अताअत में है, बग़ैर इसकी अताअत के मशरिक़ व मग़रिब की तवज्जो कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह की मोहब्बत में माल देता हो का ये मतलब है कि उन चीज़ों में अल्लाह जल्ल शानो की मोहब्बत और खुशनुदी की वजह से खर्च करे, नाम व नमूद और अपनी शोहरत इज़्ज़त की वजह से न करे कि उस इरादे से खर्च करने की बर्बाद करना लाजिम के मुसादिक है। अपना माल भी खर्च किया और अल्लाह जल्ल शानू के यहाँ बजाय सवाब के गुनाह हुआ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ ताला शानू तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालों की तरफ नहीं देखते कि कितना खर्च किया, बल्कि तुम्हारे अमाल और तुम्हारे दिलों की तरफ देखते हैं कि किस नियत और किस इरादे से खर्च किया। एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा खौफ शिर्क असगर का है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिर्क असगर क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिखावे के लिए करना। हदीस में बहुत कसरत से दिखावे के लिए खर्च करने पर तंबीह की गई हैं जो आइंदा आएंगी। ये तर्जुमा इस सूरत में है कि आयत शरीफा में अल्लाह ताला की मोहब्बत में दुनिया मुराद हो। बाज़ उलमा ने खर्च करने की मोहब्बत का तर्जुमा किया है, यानी जो खर्च किया है इस पर मसरूर हो, ये ना हो कि इस वक्त तो खर्च कर दिया फिर उस पर कलील हो रहा है कि मैंने क्यों खर्च कर दिया, कैसी बेवकूफ़ी हुई, रुपया कम हो गया वगैरह वगैरह।
اور اکثر علماء نے مال کی محبت کا ترجمہ کیا ہے یعنی باوجود مال کی محبت کے ان مواقع میں خرچ کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ مال سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مال خرچ کرے تو اس وقت تیرا دل تیری اپنی ضرورتیں جتائے اور اپنی حاجات کا ڈر دل میں پیدا ہو کہ عمر ابھی باقی ہے، مجھے احتیاج نہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو ایسے وقت میں خرچ کرے جب تندرست ہو، اپنی زندگی اور بہت زمانے تک دنیا میں رہنے کی امید ہو۔ ایسا نہ کرے کہ صدقہ کرنے کو ٹالتا رہے یہاں تک کہ جب دم نکلنے لگے اور موت کا وقت قریب آ جائے تو کہنے لگے اتنا فلاں کو جائے اور اتنا فلاں جگہ دیا جائے کہ اب تو وہ فلاں کا ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سے مایوسی ہو گئی اور اپنی ضرورت اور حاجات کا ڈر نہ رہا تو اب آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ اتنا فلاں مسجد میں، اتنا مدرسہ میں، حالانکہ اب وہ گویا وارث کا مال بن گیا۔ اب جب تک اپنی ضرورتیں وابستہ نہ تھیں، تب تو خرچ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ اب جب کہ وہ دوسرے یعنی وارث کے پاس جانے لگا تو آپ کو اللہ واسطے دینے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اسی واسطے شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ مرتے وقت کا صدقہ 1/3 مال میں اثر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت سارا مال بھی صدقہ کر کے مر جائے تو وارثوں کی اجازت بغیر 1/3 سے زیادہ میں اس کی وصیت معتبر نہ ہوگی۔ اس آیت شریفہ میں مال کو یتیموں، مساکین وغیرہ پر خرچ کرنے کو مستقل طور پر ذکر فرمایا ہے اور آخرت میں زکوٰۃ کو علیحدہ ذکر فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اخراجات زکوٰۃ کے علاوہ باقی مال میں سے ہیں۔